जय श्री राधे कृष्ण। आप श्रवण करेंगे पद्म पुराण के खंड 1 का अध्याय 11। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्ध उपयोगी तीर्थों का वर्णन। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार का आशीष का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना सोच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने तक का विधान है। यह असोच सपिंड के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका असीच 1 रात तक कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक असोच रहता है। जनना सोच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचय के बाद असोचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादश के बाद ही प्रेत को यमपुरी ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशा के बाद 11वें दिन जब भी सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। असोज की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इससे न तो आवाहन होता है और न ही अग्नियकरण, विश्व देवों को पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तुम्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभ्यर्ताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति करना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्यादान, फल, वस्त्र, सम्मति, कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपत्ति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादश श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर लें तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादश के दिन व्रतोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गो दान करें। उसी दिन आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभ दान कहते हैं। पिता के छाया दिन के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता है, वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकरण की क्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडकरण हो जाता है, तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितृ सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे उत्तर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। उनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलत्स्य जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी यानी कि हरिद्वार में भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ माने गए हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी सर्वश्रेष्ठ है। गंगा सागर नामक तीर्थों को परम शुभदायक और सर्व तीर्थमय बतलाया गया है। ब्रह्मसर तीर्थ और सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यजवराह और देवादि देव शूलपाणी विराजते हैं। जहाँ सोने का दान दिया जाता है, वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है।
पूर्व काल में वहाँ धर्म चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी। वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवादिदेव वराह का दर्शन करता है वो धर्मात्मा पुरुष भगवान नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र में भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इच्छुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितृ सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। यहाँ का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अक्षोदा, विपाशा, पुण्य सलीला, सरस्वती, सर्व मित्रपद, महाफलादायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोदेत, हरोद्वेद, गर्भवेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गातीर्थ ये सब पितृ तीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन सब तीर्थों में पिंड दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंड दान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंद्रवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। यहाँ श्राद्ध करने से, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल मिलता है। मात्र ग्रह तीर्थ, करवीपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अत्यंत अनंत फल गुना प्राप्त करने की इच्छा हो उस पुरुषों को इन तीर्थों में पिंड दान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्वन मुनि का आश्रम, पुनपुना नदी और विषयाधन तीर्थ ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। राजेंद्र लोगों पे यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय जब मनुष्य यही कहते हुए सब तीर्थों और मंदिरों में आए थे, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो यहाँ आएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि क्या हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्कारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंड दान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नाम के तीर्थों में पितरों को पिंड दान किया जाता है वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है वह मार्ग में पैर रखते ही नर्क में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंड दान के प्रभाव से प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्रपत्र लेकर आमों की जड़ों में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितृ भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया कर 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंड दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितृ तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई मुनीश्वर अन्नदाता को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वे धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो क्या बात है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मन को भी तीर्थ ही कहा गया है।
सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल रहता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगम कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है। उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायाह्न रहता है। सायाह्न काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी वेला है। अतः सभी कर्मों के लिए निर्दिष्ट है कि दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं। उनमें 8वां मुहूर्त है जो दोपहर के बाद पड़ता है, कुतप कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ करना उत्तम माना गया है। खड़क पात्र, कुतप, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण, कुश, तिल, गौ अथवा 8वां दोहित्र यानी कि पुत्री का पुत्र, ये कुत्सित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन 8 को कुतप कहते हैं। कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य पुरुषों के श्राद्ध लक्षण और काल इसी प्रकार बताया गया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पाप का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये सब पाप की शांति का साधन और दरिद्रता नाशक है। यहाँ पर पद्म पुराण के खंड 1 का अध्याय 11वां समाप्त होता है।